डंडा जब पड़ा उनके ऊपर कि भाई आना है तो आओ, खेलना है तो खेलो वरना जाओ, उसमें क्या करता पीछे शोर मचाए कि नहीं ये गलत है, इंडिया को आना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन जब मना कर दिया, नहीं बोल दिया तो नहीं बोल दिया, तो बिग बॉस ने जब नहीं बोल दिया तो हाँ कैसे हो सकता है? सोचना पड़े, क्योंकि सोचते नहीं है कि कौन रेवेन्यू जनरेट करता है। और आप एक शरारती पड़ोसी होने के नाते हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो। हम फिर भी दिल पे पत्थर रख के इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद हम उस शरारती पड़ोसी को, मैं अब सख्त जुमले नहीं कहना चाहता, बस शरारती ठीक है, उस शरारती पड़ोसी को जो हमारे घर में खुशी नहीं देख सकता, उस नाखुश पड़ोसी को जो हर वक्त ही नाखुश रहता है हमसे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली, भारत हमसाया एक ही रट, हम नहीं जाएंगे खेलने, हम नहीं जाएंगे खेलने, और तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान मान भी जाएगा। फिर एंड ऑफ द डे आपने एक्सेप्ट करना ही था, तो इतना ज्यादा बीच के अंदर इतना बोलना कि आए सुबह उठ के शाम उठ के बीसीसीआई ये इंडिया ये कर रहा है हमारे साथ, जाती कोई जाती नहीं कर रहा। जो रियलिटी है, यू हैव टू फेस दैट रियलिटी। भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज जड़ दिया है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या चाहता है भारत? चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया, अपना चार्ज संभाल लिया है जय शाह ने, और 36 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र आईसीसी चेयरमैन बन गए। शाहिद साहब आपसे शुरू करते हैं, क्या इजारादारी भारत की और ज्यादा बढ़ जाएगी? कि पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला दिया है पार्टनरशिप कंफ्यूजन, नया नाम दिया है उसको, बहुत ही अच्छा नाम, अट्रैक्टिव नाम लग रहा है। तो लेकिन ये तो कंफ्यूजन हो गया ना शाहिद साहब, ये तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि इंडिया ने उसके ऊपर भी एतराज किया ना कि हम नहीं आते हैं फाइनल खेलने के लिए। ये तो फ्यूजन कंफ्यूजन में बदल गया है। हाँ, ये सिर्फ कंफ्यूजन, हाँ इमरान, ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं, डबल स्टैंडर्ड है। आप हमारी टीम को तो अपनी बुला लेते हो और हमारे आने को कहते हो कि नहीं वो तो एक ऐसा कंट्री है, हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, वो तो हमारे यहाँ टेररिज्म करवाते हैं। भाई तो जब आप नहीं आ रहे तो हमारी टीम को क्यों बुला रहे हो? आईसीसी से ये भी रिक्वेस्ट की कि उनका रेवेन्यू बढ़ाया जाए, 5.75% से 7% तक लाया जाए। तो जो दीगर ममालिक है वो कह रहे हैं कि हमारे उस पर डाटा पड़ जाएगा अगर रेवेन्यू बढ़ गया। बहुत सारे मसाइल है और ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है फरिया कि सदारत चेयरमैनशिप जय शाह के पास है। अब तमाम फाइलें, तमाम कमेटियां, तमाम इजलास के सरबराह जो होंगे वो जय शाह होंगे, और जय शाह जो है आईसीसी के अब करता धरता है। उनको तमाम मुल्कों को लेकर चलना है, तमाम मुल्कों को जवाब देना है। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये जो एनुअल हमें 5% मिलता है ये भी कम है, पैसे बढ़ाए जाएं। अब कौन है जो दूसरा बोर्ड अपने पैसे कम करेगा? 100% श्योर कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर चली जाएगी, और ये जितने लोग रोजाना एक ही बात कर रहे हैं और उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक खाली ढोल बजा रहे हैं, खाली बर्तन के अंदर मार रहे हैं और कुछ होगा नहीं। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी दानिश कनेरिया चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करते हुए पाकिस्तानियों को उनका औकात दिखा दी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिब नकवी को जबरदस्त पेला है दानिश कनेरिया ने, और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जैसे कि बीबीएन स्पोर्ट वाला, उनको भी जबरदस्त पेला है दानिश कनेरिया ने। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंत में मिलते हैं। यू टर्न तो करना ही है, और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखते हुए आ रहे हैं और सुनते हुए आ रहे हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन वो होता वही है, क्योंकि डंडा जब पड़ा उनके ऊपर कि भाई आना है तो आओ, खेलना है तो खेलो वरना जाओ, उसमें क्या करता पीछे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दे डिडंट हैड एनी ऑप्शन, जीरो ऑप्शन था उनके पास। उन्होंने यू टर्न, इतने लोगों ने, अगर आप पाकिस्तान को मीडिया को फॉलो करें, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को फॉलो करें, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि नहीं ये गलत है, इंडिया को आना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन जब मना कर दिया, नहीं बोल दिया तो नहीं बोल दिया, तो बिग बॉस ने जब नहीं बोल दिया तो हाँ कैसे हो सकता है? सोचना पड़े, क्योंकि सोचते नहीं है कि कौन रेवेन्यू जनरेट करता है। और ये जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, उन्होंने भी अपना पार्लियामेंट में कहा था कि 90% बीसीसीआई जो है वहाँ से जो उनका जो स्पॉन्सर हाउसेज है और सारे लोग हैं वहाँ से बहुत पैसा आता है, और वहाँ से पैसा आईसीसी को जाता है और आईसीसी फिर पैसे देती है। अगर पाकिस्तान को आईसीसी पैसे देती तो वो पैसे कहाँ से जनरेट होता है? वो इंडिया से जनरेट होता है। वहाँ की जो मार्केट है वहाँ से जनरेट होता है। इंडिया जिस तरह से क्रिकेट खेलता है, बीसीसीआई जिस तरह से चलाती है, वहाँ से पैसा आता है, 90% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो वो हमें मिलता है। अगर वो उठ के हमें बंद कर दे पैसे देना कि नहीं भाई हम आप बाकी कंट्रीज को दे सकते, पीसीबी को आप ना दे, तो पाकिस्तान क्रिकेट तो कोलैप्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते कि यार एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है, सिचुएशन सर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर, हालात सही नहीं है, लोग परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम क्रिकेट कैसे खिला सकते हैं? सिचुएशन कभी क्या हो जाती है, कभी अचानक से क्या हो जाता है, श्रीलंकन ए टीम आती है तो वो भाग जाती है, बेचारे कंटेनर देख के भाग जाती है कि बाबा ये क्या हो क्या रहा है इधर। एक माहौल ऐसा क्रिएट हुआ, और फिर एंड ऑफ द डे आपने एक्सेप्ट करना ही था, तो इतना ज़्यादा बीच के अंदर इतना बोलना कि आए सुबह उठ के शाम उठ के बीसीसीआई ये इंडिया ये कर रहा है हमारे साथ, जाती कोई जाती नहीं कर रहा।
जो रियलिटी है, यू हैव टू फेस दैट रियलिटी है कि सिचुएशन ऐसी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी अलाउ नहीं होगा बीसीसीआई की टीम को पाकिस्तान भेजना, और सिचुएशन ऐसी होगी तो डिसीजन मेकिंग के पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए। और उसके बाद ऑर्गेनाइज जैसे एशिया कप पहले किया कि पाकिस्तान को होस्ट दिया, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर हुआ। जब उनको पता है कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर हो गया तो मोस्ट लाइकली चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी, लेकिन होस्ट पाकिस्तान करेगी, उसका जो भी है वो पाकिस्तान को शेयर होगा। तो ये मेरे ख्याल से यू टर्न तो आदत है और हंसी भी आती है कि यार इतनी सारी बातें करने के बाद आए दिन सुबह शाम ये नहीं हम तो होके रहेंगे, हम नहीं जाएंगे इंडिया। अभी इन्होंने एक और चीज़ भी कही है कि 2021 तो हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आपको करना पड़ेगा, इवेंट आएगा, आईसीसी इवेंट आएगा, आपको वहाँ जाके खेलना पड़ेगा। जैसे अभी हुआ था, आप गए थे वहाँ खेलने, सिचुएशन डिफरेंट है ना, सिचुएशन डिफरेंट है। इस वजह से आई वॉज 100% श्योर कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर चली जाएगी। और ये जितने लोग रोज़ाना एक ही बात कर रहे हैं और उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक खाली ढोल बजा रहे, खाली बर्तन के अंदर मार रहे और कुछ होगा नहीं। रिजल्ट जो है वो आईसीसी यही देगा और उसका नतीजा भी यही निकलेगा। जय शाह साहब आ गए एज अ चेयरमैन आईसीसी के, आके ज़बरदस्त डिसीजंस लेंगे, अभी आके बहुत सारे काम वो करेंगे। बहुत अच्छा है कि जय शाह ने जिस तरह से बीसीसीआई के साथ जिस तरह से वो रहे और उन्होंने बीसीसीआई क्रिकेट को ऊपर लेके गए, इसी तरह से वो आईसीसी में भी बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि उसको देखेंगे और वहाँ पर वो सुधारने की कोशिश करेंगे। और ज़रूर ये है कि जो टीमें हैं मेरे ख्याल से, जो जैसे यूएसए हो गई, बाकी टीम एसोसिएट कंट्रीज हो गई, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और दे विल वेरी वेल बेनिफिट फ्रॉम जय शाह साहब, क्योंकि वो आके बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली, भारत हमसाया एक ही रट, हम नहीं जाएंगे खेलने, हम नहीं जाएंगे खेलने, और तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान मान भी जाएगा। ग्राउंड भी भाई, ग्राउंड तैयार हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, कराची, लाहौर और रावलपिंडी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ग्राउंड तकरीबन आखिरी मराहिल में है और वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन भाई अब जो फैसला हुआ कि भारत कह रहा है हम नहीं खेलेंगे, हम तो हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। अब चलो पाकिस्तान ने ये मॉडल मान लिया, किस सूरत में माना, उसको थोड़ा सा रीशेप किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई 2027 तक ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे भारत खेलने। पाकिस्तान और भारत के मैचेस जो होंगे वो दुबई में होंगे। 26 के अंदर जो वर्ल्ड कप होगा वो जिसकी की मुश्तरका मेजबानी भारत और श्रीलंका के पास है, उसमें भी पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, और हम ना श्रीलंका जाएंगे ना भारत जाएंगे, तमाम मैचेस यूएई में होंगे। और अब कहा है पीसीबी ने कि ये हमें अब रिटर्न चाहिए। अब आईसीसी के मामलात को इतना खराब कर दिया गया है कि आपको रिटर्न चाहिए, तो अब पीसीबी तो बीसीसीआई तो भी लिख के नहीं दे रहा। और बात यह है कि बड़ी कोशिश की कि जय शाह के चेयरमैन बनने से पहले आईसीसी के तमाम मामला हल हो जाए, लेकिन वो जो कातिबे तकदीर ने लिखा होता है वो होकर रहता है। और इस वक्त यह कि सदारत चेयरमैनशिप जय शाह के पास है। अब तमाम फाइलें, तमाम कमेटियां, तमाम इजलास के सरबराह जो होंगे वो जय शाह होंगे। ये हो गई कि अच्छा ठीक है कि इंडिया नहीं ट्रैवल कर रहा, यूएई में इंडिया के मैचेस होंगे, 10+5 पे जो है हम कमिट करते हैं, मगर उसके एवज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बात की भी हो कि अब जब इंडिया खेलेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला न्यूट्रल पे होगा, पाकिस्तान वुड नॉट ट्रैवल टू इंडिया। बेसिकली डेडलॉक अटकता कहां है, कहां अटका है? अब जाहिर है बीसीसीआई इस शर्त पर तैयार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला दिया है पार्टनरशिप एंड फ्यूजन, नया नाम दिया है उसको, बहुत ही अच्छा नाम, अट्रैक्टिव नाम लग रहा है। तो लेकिन ये तो कंफ्यूजन हो गया ना शाहिद साहब, ये तो कंफ्यूजन हो गया क्योंकि इंडिया ने उसके ऊपर भी एतराज किया ना कि हम नहीं आते हैं फाइनल खेलने के लिए। ये तो फ्यूजन कंफ्यूजन में बदल गया है। हाँ, ये सिर्फ कंफ्यूजन। हाँ इमरान, ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है। आप हमारी टीम को तो अपनी बुला लेते हो और हमारे आने को कहते हो कि नहीं, वो तो एक ऐसा कंट्री है, हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, वो तो हमारे यहाँ टेररिज्म करवाते हैं। भाई तो जब आप नहीं आ रहे तो हमारी टीम को क्यों बुला रहे हो? तो डबल स्टैंडर्ड है। और इस पे पाकिस्तान ने बिल्कुल सही ठोस एक मौके से इख्तियार किया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आप हमें लिख के दें, लीगली बाइंडेड एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि पाकिस्तान भी अब हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। इसलिए कि 2015 में हम भुगत चुके हैं एक सादे कागज पे। उस वक्त के बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय जगदाले ने लिख के दे दिया था कि हम आपसे 6 सीरीज खेलेंगे और बड़ा खुश हो गए कि जिससे 6 सीरीज होंगे। बाद में उन्होंने कहा भाई तो कागज का टुकड़ा था, संजय जगदाले के साइन है, वो तो अब सेक्रेटरी भी नहीं रहे। तो एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे आईसीसी के लेटर हेड पे या बीसीसीआई के लेटर हेड पे काफी जो है इस वक्त इसकी गुत्थी वाकई सुलझ नहीं रही है, ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा है और भारतीय हठधर्मी भी जारी है, अभी तक जारी है। भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज जड़ दिया है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या चाहता है भारत? तो अब देखें कि क्या होता है। हालात जो है वो मुझे कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो मिर्जा साहब अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो आपके ख्याल में फिर कहां होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल? क्या किस तरफ ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, फाइनल के लिए तो पाकिस्तान तैयार हो गया ना। पाकिस्तान ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के बजाय पार्टनरशिप मॉडल हो
और ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेले, यानी भारत के टोटल 3 मैचेस हैं वो दुबई में खेले, और अगर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान ने उसके लिए भी कह दिया ठीक है वो भी वहां दुबई में हो। लेकिन जो आइंदा 3 बरस तक आईसीसी के मेजर इवेंट्स हैं उन इवेंट्स में पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, फाइनल कहीं और नहीं खेलेगा, बाहर ही खेलेगा। तो इसकी वजह से मामला जो है वो उलझता जा रहा है बजाय सुलझने के, और मामला जो है वो इधर तो दुबई का तो डिसाइड हो चुका था कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता है, जैसे पार्टनरशिप मॉडल होता है, तो पाकिस्तान अगर भारत नहीं पहुंचता फाइनल या सेमीफाइनल में तो सेमीफाइनल फाइनल लाहौर में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर अड़ा हुआ है, बल्कि अभी भी अड़ा हुआ है कि फाइनल एटलीस्ट शुड बी प्लेड इन लाहौर। लेकिन भारत की एक जिसे कहना चाहिए हठधर्मी है। अब जय शाह क्या करते, जब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उस वक्त भारत इतनी मुखालफत कर रहा था, तो अब वो चेयरमैन बन गए तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? बहुत मसाइल पैदा होता है। बड़ी सिंपल और सादा सी बात है, आप हमारे मुल्क में नहीं आ रहे हो, हम आपके मुल्क में 3 दफा जाके चैंपियंस 3 दफा जाके आईसीसी वर्ल्ड कप खेल के आ गए। आपकी खुद की ख्वाहिश है कि आपकी टीम पाकिस्तान ना आए, उसको दुबई में खिला दो, तो खिला रहे हैं दुबई में। फिर भी आप गुस्से में हैं। आपको यह कहा गया कि जो आप हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो आपकी ख्वाहिश है कि यहां पे हाइब्रिड मॉडल हो, उसको हम मान रहे हैं, दिल पे पत्थर रख के मान रहे हैं। हालांकि हमने बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, उसके बावजूद मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा पड़ोसी बहुत ही शरारती किस्म का पड़ोसी है, वो दूसरे की खुशी नहीं देख सकता। 28 साल बाद एक मुल्क को टूर्नामेंट मिला, तो हमें पता है हमारे पड़ोसी ने टांग अड़ानी है, तो हम उस पड़ोसी को उसका रांझा राजी करने के लिए हमने कहा। लेकिन हमने कहा कि जो आज आप हमारे बारे में आप कह रहे हो वही आगे की तरफ कर लो। फाइनल में अगर आप पहुंचते हो तो हम अगर फाइनल में होस्ट होने के बावजूद लाहौर से जहाज में बैठ के आपके साथ दुबई में फाइनल खेलेंगे, तो ये चीज आगे जो आपके टूर्नामेंट है उसके ऊपर भी लिख दो। नहीं, इसके ऊपर गुस्सा, इसके ऊपर आज तो सबकी टून ही बदली हुई थी, आज तो सबके अंदाज ही बदले हुए थे। आज तो कोई डॉलर्स की बात नहीं हो रही थी, कोई मिलियंस की बात नहीं हो रही थी, कोई बिलियंस की बात नहीं हो रही थी, कोई पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान को झुका दिया। आज सवाए गुस्सा करने के, सवाए अपनी भड़ास निकालने के, सवाए अब तक जो 8-10 आप लोग ब्रेकिंग न्यूज कर चुके हैं, उन ब्रेकिंग न्यूज की नाकामी पे सवाए गुस्सा करने के, और आज आपके पास कुछ भी नहीं था मेरी जान, कि ये बड़ा छोटा बोर्ड है, इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। तुम लोग क्या कोई पैमाना लेके घर से निकले हुए हो, कोई औकात नापने के लिए निकले हुए हो कि ये किसकी औकात छोटी है, किसकी औकात बड़ी है? तुम्हारी बड़ी औकात है तो वो बड़ी औकात का अब तो चेयरमैन भी तुम्हारा है, तो चलाओ छुरी। एक ही बात है जो ये लोग आपको नहीं बताएंगे, वो है इंडिया पाकिस्तान गेम। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पिछले कितने अरसे से एक ही बात करता चला रहा हूं। एक ही सोने की चिड़िया है, एक ही थाली है, जिससे बीसीसीआई ने भी, ब्रॉडकास्टर्स ने भी, आईसीसी ने भी, इनके बिग 3 के जो ऊपर के जो 3-4 बड़े बोर्ड्स हैं, उन्होंने उसी थाली में से खाना है, और उस थाली के अंदर जो चीज पड़ी हुई है उसका नाम है इंडिया पाकिस्तान गेम। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया को दानिश कनेरिया ने पहला है। जैसे कि पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिब नकवी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम इंडिया को मजबूर कर देंगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, लेकिन जब इंडिया ने पैसे का लालच दिया तो हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए राजी हो गया पीसीबी। और ये भी कहा है कि बीसीसीआई बिग बॉस है, जो वो कहता है वही सबको मानना पड़ता है, और तुम लोग बीसीसीआई के साथ पंगा ले रहे हो। अब तो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है जैसा, तो तुम लोग जरा पाकिस्तानियों सोच के बातें किया करो, नहीं तो खुद ही फंस जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।